आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित। इसमें हम प्रश्नावली 2.2 एक चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। इसमें 10 सवाल कर चुके हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 कह रहा है कि बाईचुंग नाम है, बाईचुंग नाम है इसका, किसी व्यक्ति का। उसके पिताजी और दादाजी, एक है पिताजी, पिताजी किसके? बाईचुंग के। उसके पिताजी और उसके दादाजी, उसके दादाजी, तीन व्यक्ति हैं ये, पिताजी, दादाजी और बाईचुंग। प्रश्न कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष से छोटे, अर्थात दादाजी बड़े हैं 26 वर्ष और पिताजी 26 वर्ष दादाजी से छोटे हैं तथा उससे अर्थात बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष से बड़े हैं। तो यहां लिखेंगे माना बाईचुंग की आयु x, माना बाईचुंग की आयु x। तो उसके पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष से बड़े। प्रश्न कह रहा है उससे 29 वर्ष से बड़े हैं। तो यह हो गया x प्लस 29। बाईचुंग की आयु में x 29 जोड़ देंगे x में, तो उसके पिताजी हो गए। प्रश्न कह रहा है कि उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं, अर्थात दादाजी पिताजी से उल्टा कह दीजिए चाहे इसको कि दादाजी 26 वर्ष से पिताजी से बड़े हैं। तो यहां हो गया x प्लस 29 प्लस 26 बराबर x प्लस 55, 29 और 26। अब देख लीजिए प्रश्न के अनुसार, देखिए बाईचुंग के पिताजी उससे 29 साल बड़े हुए और दादाजी हैं जो इससे 26 साल बड़े हुए, या प्रश्न के अनुसार कि उसके पिताजी इससे दादाजी से 26 साल छोटे हैं, तो यहाँ 55 है, तो यहाँ 29 से ये छोटे हो गए 26 वर्ष। प्रश्न कह रहा है तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो तीनों की आयु कौन कौन सी? x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135 वर्ष। अर्थात इनको देखिए x बाईचुंग की, x प्लस 29 उसके पिताजी की और x प्लस 55 उसके दादाजी की। इन तीनों को जोड़ दें तो 135 वर्ष से हो रहे हैं। अब प्रश्न क्या है कि बाईचुंग उसके पिताजी और उसके दादाजी की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें आयु ज्ञात करते हैं, तो इसको लिख लेंगे x प्लस ब्रैकेट खोल लेंगे x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। और इसमें चर राशि एक साथ और अचर राशि एक साथ, तो 3x प्लस इनको जोड़ लेंगे 55 और 29 को, तो 84 बराबर 135। अब चर और अचर को बाएं और दाएं पक्ष में परिवर्तन कर लेंगे, उसको कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो यहां हो गया 3x बराबर 135 माइनस 84। तो x बराबर 3x बराबर, इसमें बाकी निकालेंगे तो 51, तो x बराबर 17। तो अब प्रश्न के अनुसार x किसकी आई थी? बाईचुंग की, तो x बराबर है 17। तो बाईचुंग की आयु 17 हो गई। उसके पिता की आयु x प्लस 29, तो इसमें मान रखेंगे हम x का 17 प्लस 29, इसको जोड़ देंगे 9 और 7 16 असले और 46 वर्ष। तो पिता की आयु 46 वर्ष और दादाजी की हो गई 17 प्लस
55, इनको जोड़ेंगे तो ये होगी 72। तो इस प्रकार लिखेंगे बाईचुंग की आयु, अतः बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिता की आयु, उसके पिता की आयु 46 वर्ष और उसके दादाजी की आयु, यहां भी उसके शब्द आएगा, उसके दादाजी की आयु 72 वर्ष। आप टोटल करके देख लीजिए 135 आ जाना चाहिए। 7 और 6 13, तो 15 असल 1 और 1 2 4 6 7 13, 135। इस प्रकार हम बाईचुंग के x मान लेंगे, फिर उसके पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो x + 29 जाएंगे, दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं तो उसमें 26 जुड़ जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न ये हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 पूरा हुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12, हम समीकरण के आधार पर इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, नाम है रवि, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, प्रश्न लिख देता हूं, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु, x वर्ष। प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार 15 वर्ष बाद, आज वो x वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु x + 15 हो जाएगी, अर्थात वर्तमान आयु में 15 जुड़ जाएंगे। तो कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु से 4 गुनी आ जाएगी। तो वर्तमान आयु है x, तो इसकी 4 गुनी होगी 4x। तो अब हमारा प्रश्न हो गया x + 15 = 4x। पक्षांतरण करने पर 4 राशि एक साथ और 4 राशि एक साथ, 4x - x = 15। 4x बड़ी संख्या को पहले ले लिया हमने, इससे भी कर सकते हैं। ये यहां प्लस में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा और फिर ये इधर जाकर के प्लस में माइनस में हो जाएगा तो माइनस की संख्या माइनस से कट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 3x, क्योंकि पक्षांतरण करते हैं तो दाएं से बाएं आएगा, ये 3x = 15, x = 5। तो x का मान 5 हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रश्न के रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु, हमने वर्तमान आयु x मानी तो लिखेंगे अतः है रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार देखिए
वर्तमान आयु 15 जोड़ा कितने हो गए 20, तो 5 का वर्तमान आयु का 4 गुना, तो 5 चौक 20। ऐसे हम उत्तर से प्रश्न की और भी जांच कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 पूरा हुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न दे रहा है एक परिमेय संख्या को पांच बटे दो से गुणा करने पर 5/2 से गुणा 5/2 से गुणा करें, उसमें 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? -7/12 प्राप्त होता है। -7/12 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या है, उसको हम 5/2 से गुणा करते हैं और फिर जो गुणनफल आता है उसमें यदि हम 2/3 जोड़ दें तो वह परिमेय संख्या जो उत्तर आ रहा है वो है -7/12। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे माना वह संख्या x प्रश्नानुसार उस संख्या को परिमेय संख्या x मान ले को 5/2 से गुणा करें, तो 5/2 से गुणा करेंगे x से गुणा 5/2, ये होगी 5x/2। इसमें 2/3 जोड़ दें प्लस 2/3 जोड़ दें तो जो परिणाम आ रहा है वो आ रहा है -7/12। ऐसा परिणाम आ रहा है। अब इसमें यहां 5/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12, ये प्रश्न है। एक तो तरीका यह है कि हम इसको हल कर ले, हल करके बराबर जो आए बराबर -7/12 लिख देंगे, तो तिरछे गुणा कर लेंगे, या हम इस यहां 2/3 है और यहां -7/12 है, इन दोनों को एक तरफ ले लें और इस संख्या को एक तरफ ले लें। तो यहां लिख लेते हैं हम 5x/2 बराबर पक्षांतरण कर लेते हैं -7/12 प्लस इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा -2/3। अब हल कर लेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं हम। इस संख्या को इधर वाली को 12 आ गया लघुत्तम 1 - 7, 12 का भाग 12 में दिया। भिन्नों के सवाल जब हल करते हैं लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम निकाल करके इस हर का भाग लघुत्तम में देंगे और ऊपर वाले अंश से गुणा कर देंगे। तो 12 का भाग 12 में दिया, एक बार एक को -7 से गुणा किया -7, फिर 3 का भाग 12 में दिया 4 को -2 से गुणा किया तो -8, तो ये हो गया -15/12। तो ये हो गया प्रश्न के अनुसार 5x/2 बराबर -15/12। तिरछे गुणा करने पर या तिर्यक गुणा करने पर अब तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार, तो 5x गुणा 12 बराबर 2 गुणा -15, तो 15 चौको 60x बराबर 15 दूना 30 माइनस के, तो x बराबर -30/60, ये करते हैं आपस में 30 से करते हैं, तो ये हो गया -1/2। तो वह परिमेय संख्या होगी -1/2। फिर ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कोई परिमेय संख्या है उसको हम 5/2 से गुणा
गुणा करेंगे और फिर उसमें 2/3 जोड़ देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा -7/12। तो ऐसी स्थिति में हमने माना कि वह परिमेय संख्या x है, x को 5/2 से गुणा किया तो ये हो गया 5/2x, फिर इसमें 2/3 जोड़ा बराबर परिणाम -7/12। इसके बाद में हमने इस भिन्न को 2/3 वाले जो उचित भिन्न है इसको हम दाहिने पक्ष में लगे तो 5/5x/2 बराबर -7/12 और ये प्लस इधर है दाहिने तरफ जाकर के माइनस में जाएगी -2/3। अब इस प्रकार हम हल करेंगे और फिर तिर्यक गुणा करके वह परिमेय संख्या आ गई। यहाँ लिखेंगे अतः है वह परिमेय संख्या -1/2 होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकद के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। नोट जिस पर अंकित मूल्य है, अंकित है उस पे नोटों पर वो है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये। फिर प्रश्न कह रहा है इसमें कि उनकी संख्याओं में क्रमशः है अनुपात, ये नोटों का अनुपात ये है 2:3:5, 2:3:5 है। और प्रश्न कह रहा है अंत में कि कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। कुल मूल्य जो नोट थे कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। प्रश्न कह रहा है कि कुल मूल्य उसके 4 लाख रुपये है। तो ऐसी स्थिति में यहां लिखेंगे माना नाम है इसका लक्ष्मी के पास 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के क्रमशः 2x, 3x, 5x नोट है। ये तो मूल्य है, इतने रुपए अंकित है और ये नोटों की संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 रुपये के नोटों का मूल्य, 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य। ये 100 रुपये के माने कितने माने 2x नोट माने, तो नोटों का मूल्य हो गया 100 गुणा 2x बराबर 200x। ऐसे ही 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य 50 गुणा नोट है 3x बराबर 150x। 10 रुपए वाले नोट, 10 रुपये वाले नोटों का मूल्य बराबर 10 गुणा 5x बराबर 50x। ये मूल्य हो गए। अब प्रश्न कह रहा है कि इन सबको जोड़ करने के बाद कुल मूल्य ये आ रहा है। प्रश्न के अनुसार के नोटों का कुल मूल्य
4 लाख रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये पूछ रहा है। प्रत्येक प्रकार के नोट बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इनका मूल्य हम जोड़ लेंगे। तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य, तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य बराबर 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। अब इनको जोड़ लेंगे। 200, 150, 350 और 50, 400 x बराबर 4 लाख। तो x बराबर 4 लाख बटे 400। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 1000 हो गए। तो प्रश्न हो गया x बराबर 1000 रुपए। तो यहां वो क्या है कि इनको डिवाइडेशन कीजिए। तो यहां है 200x, 100 रुपए के नोट, 100 रुपये के नोटों का मूल्य, नोटों का मूल्य बराबर 200 इंटू 1000। x से मान 1000 है, गुणा कर देंगे। तो ये 2 एकम 2 और 5 बिंदु 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए। ऐसे 50 रुपए वाले, 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य, 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य 50 वाले हैं हमारे 150x। तो 150 गुणा 1000, तो ये हो गया हमारा, गुणा करेंगे तो 1.5 लाख। इसके बाद में 10 रुपए वाले नोट, 10 रुपए वाले नोट, ये हो गया 10 वाले हैं हमारे 50x। तो 50 गुणा 1000, तो ये हो गए 50,000। इस प्रकार ये 4 लाख रुपए हो गए, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख और 50,000 4 लाख। इस प्रकार हम पुनः ध्यान दीजिए, नोट है हमारे 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। नोटों का अनुपात है 2:3:5। तो हमने माना कि 100 रुपए के नोट 2x हैं, 50 रुपए के नोट 3x हैं और 10 रुपए के नोट 5x हैं। इस प्रकार हमने इन नोटों का मूल्य निकाला। नोट पर अंकित मूल्य इनटू नोटों की संख्या, ये हमने इस प्रकार हल कर लिया। टोटल नोटों की संख्या हमने गिन ली और उसके बाद में उनका मूल्य 4 लाख रुपए है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये 11, 12, 13, 14, 4 सवाल हमने आज किए हैं। हम सब इसको यहाँ रुपया है इकाई प्रश्न में जरूर लिखें। ये भी रुपये हैं, ये भी रुपये हैं और ये भी रुपये हैं, और इनको फिर कॉपी में करेंगे। एक परसों जो प्रश्न लास्ट वाला था 10वां, उसमें था कि बालक और बालिकाओं की हमने संख्या निकाल ली थी। प्रश्न कह रहा है कि इसमें कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा था। भैया और बहनों की हमने अलग अलग संख्या निकाली थी, उन दोनों को जोड़ देंगे। प्रश्न यदि पूछता अलग अलग निकालिए, भैया बहनों की संख्या बताइए, तो हमने प्रश्न के अनुसार भैया बहनों की संख्या निकाल ली थी। वो आई थी लगभग 28 और 20 कुछ ऐसी थी। और उसके बाद में प्रश्न पूछ रहा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 14 सवाल तक हम कॉपी में करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको शाम पट में समझाया जा रहा है। फिर भी कोई समस्या है तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं और काम सफाई से करें। 8वीं बोर्ड है, इसका हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।